बोले आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही फूलो फिरे, और जात ही दीजे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर, भूखोई जइयो सो। बोले मेरे काका हैं क्या विदुर काका, मैं आपके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ काका। और काका की आंखें भर आई, क्योंकि न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये रोज अपने घर में अपनी पत्नी को भगवान की कथा सुनाते थे, रोज अपनी विदुरानी को कथा सुनाते थे कन्हैया की, और कहते थे बाद में ये हम इसके काका लगते हैं, ये भगवान ने हमारे यहाँ अवतार लिया है, हम इसके काका लगते हैं, किसी दिन जरूर आएंगे। और ध्यान रखना, जिस दिन ये आए तू कहीं पागलपना मत कर देना, होश से काम करना। और ये तुम्हें काकी करके पुकारेंगे और हमें काका करके पुकारेंगे, पहचान जाना कि वही आए हैं। अब बताए, अब विदुर जी की आंखों में क्यों आंसू आ गए? क्योंकि उन्होंने तो झूठा वादा किया था, लेकिन भगवान उसे सच करने के लिए आ गए। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बीती जाए अपनी उमरिया, अब तो दर्श दिखा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो। कान्हा कान्हा कब से पुकार, हर पल तोरी राह निहारूं। से तुझ संग नैना लागे, और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे। दर्श के प्यासे मेरे नैना, दिन रैना ही जागे, दिन रैना ही जागे। अब तो आकर मेरे कान्हा, अब तो आकर मेरे कान्हा, नैनों की प्यास बुझा दो मोरे कान्हा, अब तो दर्श दिखा दो। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तेरी राह निहारूं।
सुना तुम सुनते हो सबकी, मेरी बार क्यों देरी, मेरी बार क्यों देरी। सबकी तुमने बिगड़ी बनाई, मुझसे आंख क्यों फेरी, मुझसे आंख क्यों फेरी। शाम है मेरी आत्मा और शाम है दिल के चैन, शाम नहीं जिनने सुने हैं वो ने, सुने हैं वो ने। यूं तरसाना छोड़ के मोहन, यूं तरसाना छोड़ के मोहन, दासी की बिगड़ी बना दो मोरे काना, अब तो दर्श दिखा दो। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। ओ प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में शाम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में तारा, ओ सांसों की माला पे सिमरूं में तेरा नाम। मांग का है सिंदूर, पदसा पदसा जीवन का का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरूं में तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरूं में
का है ये हाल, जी का है ये हाल। खेली बाजी प्रेम की या सांवरिया के संग, हो खेली बाजी प्रेम की जा सांवरिया के संग। अब तन तो मेरे संग रहा, मन हो गया तेरे संग। प्रेम प्याला जब से पिया है, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम। अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला सिमरूं में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। सांसों की माला पे पदम पगम रे ग सारे नि सा। सांसों की माला पे नि सा ग सा नि सा ग सा नि सा रे सा। सुमिरूं में ये गाना सा ग म प द प ग म रे ध नि रे गाना। प ग म रे नि सा। कन्हैया ने जब ऐसा कहा कि काका मुझे आपके यहाँ आंगन में बैठ करके प्रसाद पाना है, आंखें भर आई कि मैंने तो यूं ही कह दिया था विदुरानी से वो एक दिन जरूर आएंगे, और आपने आते ही मेरी मनौती को पूरा कर दिया। विदुर जी रो पड़े हैं, बोले भगवान आपका बड़ा इंतजार था, क्योंकि जो कथा सुनते हैं उन्हें ठाकुर जी से प्रेम हो ही जाता है, और जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम होता है उन्हें दर्शन की चाह तो बन ही जाती है। और स्वयं ठाकुर जी उनके यहाँ जाने की बात कह रहे हैं। भक्ति भाव में वो शक्ति है, भक्ति भाव में वो शक्ति है, मूर्ति बोले काठ की। आज ये ठाकुर जी के यहाँ नहीं गई है विदुरानी, आज विदुरानी के यहाँ स्वयं चल करके भगवान आए हैं। आवाज लगाई, ए काकी, ए काकी। और काकी ने तो पहलो लोटा अभी डारियो ही हतो नावे के ले। अब का करे, पहले पूरा स्नान करे कि पहले दरवाजे खोले। धर्म संकट में पड़ गई, फिर से आवाज लगाई, काकी, ओ काकी, गेट खुलेगा कि हम जाएं? तब वाने निर्णय करो कि सब काम बाद में, अब सबसे पहले भगवान के लिए किवाड़ खोली जाए। स्नान छोड़ दिया, क्योंकि ये स्नान और संसार के ये कर्म धर्म तो चलते रहेंगे हैं, लेकिन ठाकुर जी लौट गए तो फिर क्या होगा? और ये सब स्नान ध्यान कौन के लिए? भाई के लिए तो है, और जब वो आ गया तो फिर इनकी जरूरत क्या है? चल पड़ी। लेकिन किवाड़ के पास पहुंचने से पहले सोचने लगी कि मैंने कोई तैयारी तो करी ना, थोड़ा झाड़ू ही लगा लूं। लेकिन फिर आवाज आ गई, ए काकी बहुत देर रह गई, किवाड़ खोले तो हम रुके और नहीं तो जाए। तो उसने निर्णय किया अब सब काम बाद में। सीधे जाकर के किवाड़ खोली, और जिसका वर्षों से इंतजार हो, कभी आपने अनुभव किया हो, जिसका वर्षों से इंतजार हो और वो अचानक सामने आ जाए तो फिर जवान चलती नहीं है, बस आंखें बहती हैं। को कछु कहै न,
को कछु पूछा। किसी माँ का बेटा कहीं परदेश चला जाए और बरसों के बाद आवे तो सबसे पहले देख के रोना आता है। उससे पूछो रोई क्यों? बोली खुशी के मारे, कितने दिनों के बाद तेरे को देख रही हूं मैं। तो क्योंकि दिल जो है उस सुकून को पाता है और वो रो जाता है। जब भरत जी मिले हैं राम जी से चित्रकूट पर, तो आपस में केवल रो रहे हैं, बोल नहीं रहे। ये बोलने वालों के दिल में प्यार होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन जो केवल रोते हैं ना, उनका दिल जरूर ये गवाही देता है कि हाँ प्यार है। और जो बहुत से लोग दुनिया में कहते रहते हैं लव यू, लेकिन कहने से प्यार नहीं होता। बाद में उन्हीं के टुकड़े हुए मिलते हैं, किसी के फ्रीज में मिलते हैं रखे हुए हैं, तो किसी के कहीं रखे हुए मिलते हैं, जबकि हजारों बार कहा था उन्होंने लव यू। लेकिन प्रेम जो होता है ना, वो शब्दों का मोहताज नहीं होता। को कछु कहे न, को कछु पूछा, को कछु कहे न। कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन जगत छोचा। कछु कहे न को कछु पूछा। काकी किवाड़ खोल के दर्शन करने लगी और शुद्ध बुद्ध भूल गई। काफी देर रह गई तब भगवान बोले, ए काकी कितनी देर के हम यहाँ ठाड़े हैं, किवाड़ खुल गई तब हम तो बाहर के बाहर ही ठाड़े हैं। तब होश आयो, बोली आओ आओ, अंदर चलो। अंदर आंगन में ले गई, फिर दर्शन करने लगी। काफी देर रह गई, भगवान बोले कछु बैठे हुए को इंतजाम करेगी काकी के ठाड़े ही रहे हैं। तब अंदर गई और अंदर से पीढ़ा ले आई। जयपुर की माताएं पीढ़ा जानती हैं? अब तो जमाना पीढ़ा का नहीं रहा, अब तो कुर्सी आ गई है और जाने क्या क्या आ गया। उस जमाने में पीढ़ा चलता था। उस जमाने में हमारी बड़ी बूढ़ी माता उस पीढ़ा पे बैठ के चाकी चलाया करती थी हैं, और वो पीढ़ा निकाल के लाई और पीढ़ा बिछा दो उल्टो हैं। यदि कोई हम में से होता तो नाराज है कि भाग जाता कि इतना बड़ा अपमान हमारे लिए उल्टा है। लेकिन वो परमात्मा है, वो भगवान है, और भगवान व्यवस्था को नहीं, भगवान हृदय की अवस्था को देखते हैं। और खुश है गए और बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछाया को कम से कम कौनी है टेकवे के लिए पायो बनेगो हैं, टेकुआ बनेगो। जैसे सोफा पे टेकवे के लिए कौनी बगल में बनाए, अब सीधा पीड़ा बिछ जाता तो काय पे टेक दे, और उल्टा बिछगो तो पाए पे टेक ली कौनी। बोले जे टेकुआ खूब बनेगो। अरे काकी तू कितनी अच्छी है, जो सेवक की बुराई में भी भलाई को खोज ले वही तो परमात्मा है और वही महात्मा है। काकी फिर डूब गई दर्शन करने में। जब काकी दर्शन करने में डूब गई तो हमारे ये जो भगत जी मोबाइल में लगे इनसे हमारी ओर से प्रार्थना कर दो कि आरती बोल रहे खूब पूरे घंटा 24 घंटा मोबाइल चलेंगे, पर कम से कम यहाँ बैठ के भैया हमें ईमानदारी से ना दे रहे तुम हैं। और मैंने कम से कम 2-4 मिनट तो इग्नोर किया, मैंने चलो अब हटेंगे अब हटेंगे।
पर वे दे दनादन लगे और यूं यूं ऊपर कर रहे जन कौन सी मैसेज आ रहे कहा हो रहे मुँह पता ना ऊपर दे दनादन पता ना सभी दुनिया ऊपर पहुंचा दे का जन। तो कथा में मेरी प्रार्थना है कि जितनी देर बैठो ईमानदारी से हैं, जब बजरवट्टू को टेटुआ मसक के बगल में धल लो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ ईमानदारी के साथ हैं। तो विदुरानी ने पीड़ा बिछा दिया उल्टा। उसके बाद भगवान को फिर देखने लगी। फिर भगवान ने कहा काकी मोई भूख लगी है हैं? और बताऊं जो भक्त होती है ना माताएं, उनके यहाँ करके कोई संत या गुरु है या कोई महात्मा आकर के ये कहे मुझे भूख लगती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उससे अच्छा दिन नहीं होता, उससे अच्छी घड़ी नहीं होती, उससे अच्छा पल नहीं होता। उस माँ को इतना खुशी हुई विदुरानी को, तुरंत अंदर गई। अब पहले से तो तैयारी थी नहीं, पहले भगवान बता के आते तो घेवर बन जाता, खीर बन जाती, जलेबी बन जाती, रबड़ी बन जाती है, लेकिन पहले से तो बताया नहीं था। अचानक आ गई। अब क्या करें? तो केला रखे थे तो केला उठा के ले आई और केला नुका करके, होश तो है नहीं, गूदा फेंक दिया और भगवान के मुंह में छिलका दे दिया। लेकिन भगवान ने हमारी तरह मुंह नहीं बनाया कि क्या खिला दिया ना। वे लोग बहुत निकम्मे होते हैं, बहुत नालायक होते हैं। कौन? कि किसी की शादी विवाह में जाएं और बेटी वाला कितना खर्च करता है, उसके बाद में भी जो 2 कौड़ी के लोग ये कह के चले आते हैं अरे थोड़ा सा ये और हो जाता तो आनंद आ जाता, ये नहीं बना। अरे उस बेटी वाले ने क्या क्या करके खून पसीना से हैं इतने आइटम बनवाए, उसके बावजूद ही तुम्हारी जीव संतुष्ट नहीं हुई, तो क्या ये लोग सम्माननीय है? नहीं, ये ओछे लोगों का काम है जो किसी के इतने बड़े काम में और 1 मिनट में बुराई निकाल देना। भगवान तो छिलका खा करके भी कह रहे हैं आ हा आनंद आ गया। और एक छिलका नहीं, जितने केला खाए हैं सबको गूदा बाहर, छिलका अंदर। पीछे से विदुर जी आए, उन्होंने दृश्य देखा कि दोनों डूबे हुए हैं। हिला करके कहा कंधा पकड़ करके, पागल तो होश है, ये कपड़ा गीले हैं। अब विदुरानी को होश आया। संसार के जितने संबंधी हैं वो देह की याद दिलाते हैं, परमात्मा और महात्मा देह से ऊपर उठाते हैं। अब तक विदुरानी देह से ऊपर उठी हुई थी और जैसे विदुर जी आए तो देह में आ गई। भैया भगवान विदुर जी ने आकर के जब देखा कि गूदा पड़ा हुआ है, छिलका है नहीं, सोई समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। बोले प्रभु ये गूदा कहाँ चला गया? बोले काकी ने जहाँ कोरियर किया था, जहाँ फॉरवर्ड किया, जहाँ मनी ऑर्डर किया वहां पहुंच गया। विदुर जी ने क्षमा मांगी। बोले चिंता, आप जो है उसकी बातों का ध्यान मत करना, वो तो ऐसी ही पागल है, मुझे डर लग रहा था लेकिन वही हो गया। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं गूदा खवा दूं? बोले हाँ। विदुर जी गूदा खिलाने लगे। अब विदुर जी सोच रहे थे कि अब जिन्हें स्वाद आ रहा होगा, पहले तो छिलका खाए हैं, अब गूदा आए तो स्वाद आ रहा होगा, अपने आप कहेंगे स्वाद आयो स्वाद आयो। भगवान नहीं बोले। काफी देर बाद फिर विदुर जी ने स्वयं ही कहा क्या कि अब तो अच्छा लग रहा हो ना, स्वाद आ रहा हो ना गूदा में। भगवान बोले सही सही बता मैं। बोले बताओ। बोले बुरा मत मानना। बोले नहीं। तब भगवान कहते हैं कि स्वाद छिलकों में था वो तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे
उसको मैंने ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन